जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 52 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है रुक्मणी हरण। श्री सुखदेव जी महाराज इस अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा मुचकुंद को दर्शन देकर श्री मुरली मनोहर भगवान आगे चले हैं। उसी समय जरासंध भी अपनी सेना लेकर वहां आ गया। तब श्री श्याम सुंदर उसकी भी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बलराम जी सहित युद्ध भूमि से भागने लगे। उस समय जरासंध के मंत्री ने कहा कि हे राजन, वह देखिए, दोनों भाई कृष्ण और बलराम आपके भय से भयभीत होकर नंगे पांव भागे जा रहे हैं। जब जरासंध ने उन्हें भागते हुए देखा तो उनका पीछा करता हुआ दौड़ने लगा तथा इस प्रकार कहने लगा कि अरे, तुम डर कर भागे क्यों जा रहे हो? आज तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम जी युद्ध से भागे। तब जरासंध के हृदय का पिछला सब शोक दूर हो गया है और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ है। आज भगवान ने अनोखी लीला की है। हालांकि भगवान ने वहां से भागना नहीं था, लेकिन जरासंध के मन में एक कामना थी, एक मनोकामना थी कि अगर कृष्ण और बलराम मेरे से एक बार डर कर भाग जाएं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो। आज भगवान ने जरासंध की मनोकामना पूर्ण की है, अन्यथा भगवान कभी युद्ध भूमि से भागते नहीं हैं। जरासंध भगवान को अपना शत्रु मानता है, लेकिन भगवान किसी को अपना शत्रु नहीं समझते हैं। भगवान सब पर कृपा करने वाले हैं। जरासंध के मन में कुछ और भाव है, भगवान को अपना शत्रु मानता है। शत्रु भाव से फिर भी वो भगवान को ही याद कर रहा है। आज भगवान ने उसकी मनोकामना पूरी की है। भगवान जानबूझकर वहां से भागे हैं, आज उसकी इच्छा को पूरा किया है। इनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है? श्याम सुंदर भगवान सब पर दया करते हैं। तो जो शत्रु भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान को याद करता है, भगवान उस जरासंध की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। तो जो लोग प्रतिदिन भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी मनोकामनाओं को तो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे ही करेंगे। विश्वास होना चाहिए, भगवान चमत्कार आज भी करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में भगवान चमत्कार करते थे, आज भी भगवान सब कुछ कर सकते हैं और करते हैं। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, उसके लिए आज भी कन्हैया चमत्कार दिखाते हैं। श्री राधा रानी सरकार कृपा करके अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जो काम कभी हम सपने में सोच भी नहीं सकते थे, वो काम प्रभु एक क्षण में करके दिखा देते हैं। आज भी प्रभु अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। आज जरासंध के मन की इच्छा को प्रभु ने पूर्ण किया है। और इधर जब श्री कृष्ण और बलराम जी भागते भागते प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़ गए तो जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि तुम इस पर्वत को जलाकर भस्म कर दो। ऐसा सुनकर उसके सब सैनिकों ने उस पर्वत को घेर लिया तथा लकड़ी, तेल आदि एकत्रित कर उस पर्वत के चारों ओर ढककर उसमें अग्नि लगा दी है। जब अग्नि की लपटें पर्वत की चोटी तक पहुंचने लगी, उस समय श्री कृष्ण और बलराम जी वहां से ऐसे मार्ग से निकल गए कि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। प्रभु को भला कौन बांध सकता है? प्रभु को कौन देख सकता है? जिस पर भगवान की कृपा होती है, वही प्रभु की कृपा का दर्शन कर पाता है। उस समय जरासंध मन में प्रसन्न हुआ है। वो सोच रहा है कि श्री कृष्ण और बलराम अग्नि में भस्म हो गए हैं। उस समय वो प्रसन्न मन से अपनी सेना को साथ लेकर मथुरा में आ गया है और वहां के राज्य पर अपना अधिकार कर चारों ओर ढिंडोरा पिटवा दिया है। उधर श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में और इधर जरासंध भी अपने देश को लौट आया है। हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में पहुंच गए तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ है। कुछ समय व्यतीत होने पर राजा रेवत ने अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ कर दिया है। तत्पश्चात श्री कृष्णचंद्र जी राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी को, जिसकी सगाई शिशुपाल के साथ हो गई थी, हरण करके ले आए हैं और उनके साथ अपना विवाह कर लिया है। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित पूछने लगे हैं
कि हे मुनिवर, श्री कृष्ण रुक्मणी को हरण कैसे करके लेकर आए थे, ये कथा सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, विदर्भ देश का राजा भीष्म कुंदिनपुर में अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके रुक्माग्रज आदि 5 पुत्र थे। जब उसके घर परम सुंदरी रुक्मणी नामक कन्या ने जन्म लिया तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उनका लगनफल पूछा है। उस समय ज्योतिषियों ने कहा है कि हे राजन, यह कन्या बड़ी भाग्यशालिनी है, इसका विवाह परब्रह्म परमेश्वर के साथ होगा। ये सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई है। जब वह सयानी हुई तो एक दिन नारद जी कुंडिनपुर में आए हैं। उन्होंने रुक्मणी का हाथ देखकर ये कहा कि तेरा विवाह श्री कृष्ण जी के साथ होगा। तदुपरांत नारद जी ने द्वारिकापुरी में जाकर श्री मुरली मनोहर भगवान से इस प्रकार कहा है कि हे भगवान, राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी लक्ष्मी के समान सुंदर तथा सर्वगुण संपन्न है, अतः वह आपके विवाह योग्य है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी रुक्मणी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। उन्हीं दिनों कुछ याचकों ने भी कुंडिनपुर में जाकर श्री कृष्ण चरित्र का परम सुंदर गान किया है। उन याचकों की चर्चा जब भीष्मक के पास पहुंची तो उन्होंने याचकों को राज मंदिर में बुलवाकर उनके पास जाकर श्री कृष्ण चरित्र सुना है। परम सुंदर चरित्र सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई है और उस समय अपनी अटारी पर बैठी रुक्मणी ने भी वह सुना है। तब उसके हृदय में भी श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। हे राजा परीक्षित, याचकों के मुख से श्री कृष्णचंद्र जी का यशोगान सुनकर रुक्मणी श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूब गई कि वह दिन रात उन्हीं का स्मरण किया करती थी, दिन रात प्रभु का ध्यान करती हैं। और उस समय श्री पार्वती जी का पूजन करके रुक्मणी ये वरदान मांगती थी कि हे माँ, श्री श्याम सुंदर मेरे पति हो, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। रुक्मणी ने यह प्रण किया कि मैं श्री मनमोहन के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना पति नहीं बनाऊंगी। रुक्मणी के माता पिता भी उसके इस निर्णय से अत्यंत संतुष्ट थे। जब कभी रुक्मणी श्री कृष्ण जी के विरह में उदास होती थी उस समय उसकी सखियां श्री कृष्ण जी की परम सुंदर लीलाओं की चर्चा करके उससे प्रसन्न कर लिया करती थी। एक दिन की बात है, जब रुक्मणी अपनी सखियों के साथ राजा भीष्मक के निकट पहुंची तो राजा ने उससे देखकर विचार किया है कि अब मुझे रुक्मणी का विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा ने अपने 5 पुत्रों तथा मंत्रियों को सभा में बैठाकर ये कहा है कि अब रुक्मणी विवाह के योग्य हो गई है, अतः तुम लोग कोई श्रेष्ठ तथा योग्य वर बताओ। तब सभासदों ने अनेक राजकुमारों के नाम बताए, परंतु वे राजा को पसंद नहीं आए हैं। उस समय राजा के बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने ये कहा है कि हे पिताजी, चंदेरी का राजा शिशुपाल अत्यंत बलवान तथा कुलीन है, आप रुक्मणी का विवाह उसके साथ ही कीजिए। तब रुक्मेश नामक छोटे पुत्र ने ये कहा है कि हे पिताजी, आप रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कीजिए। यह सुनकर राजा भीष्मक अत्यंत प्रसन्न हुआ है और ये कहा है कि निश्चय ही यदुवंशियों में राजा शूरसेन अत्यंत प्रतापी हैं तथा उनके पुत्र वसुदेव भी ऐसे धर्मात्मा हैं कि उनके यहाँ श्री नारायण भगवान ने कृष्ण नाम से अवतार लिया है। उन श्री कृष्ण जी ने कंस आदि अधर्मियों को मारकर सब यदुवंशियों और प्रजा को आनंद पहुंचाया है। उनके साथ रुक्मणी का विवाह करने से हमारी भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भीष्म के ऐसे वचन सुनकर तीनों छोटे पुत्र और सभासद प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे महाराज, आपका विचार अत्यंत श्रेष्ठ है। उस समय रुक्माग्रज ने झुंझलाकर कहा है कि हे सभासदों, तुम सब ग्वार हो जो ऐसी बात कर रहे हो। हे पिताजी, उस गमार ग्वाले की जात पात का कोई ठिकाना नहीं है। कोई उसे वसुदेव का पुत्र कहता है तो कोई नंद का पुत्र बताता है। यदुवंशी भी कोई पुराने राजा नहीं है, वे अभी कुछ दिनों से कुछ भर से गए हैं, तो भी उनकी गणना श्रेष्ठ कुल वालों में नहीं होती है। उनके घर में रुक्मणी का विवाह करने से लोग मुझे ग्वाले का साला कहेंगे, तब मैं किसी को अपना मुंह किस प्रकार दिखला सकूंगा। अतः हे राजन, आप रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही कीजिए। ये राजा परीक्षित, रुक्माग्रज के ऐसे वचन सुनकर सब सभासद चुप रह गए हैं। सब रुक्माग्रज से डरते हैं, इस कारण कुछ नहीं कह पाए हैं। उस समय राजा भीष्मक भी उसे अपना बड़ा पुत्र जानकर मौन रह गए। वो समझ चुके थे कि अब मैं कुछ कहूंगा तो वैसे ही झगड़ा बढ़ेगा।
उस समय ऐसा देखकर रुक्माग्रज ने ज्योतिषियों से शुभ लगन पूछकर एक ब्राह्मण के हाथ विवाह का टीका शिशुपाल को भेज दिया है। शिशुपाल ने बड़े सम्मान तथा हर्ष पूर्वक उस टीके को चढ़ा लिया है तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा किया है। ब्राह्मण ने लौटकर रुक्माग्रज से कहा है कि राजा शिशुपाल बड़ी धूमधाम से बारात लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप विवाह की तैयारियां शुरू कीजिए। राजा भीष्मक विवाह की तैयारियां करने लगे हैं। उस समय कुंडिनपुर में घर घर ये समाचार फैल गया कि राजा भीष्मक रुक्मणी का विवाह श्री श्याम सुंदर जी के साथ कर रहे थे, परंतु उनके बड़े पुत्र रुक्माग्रज ने ऐसा नहीं होने दिया। हे राजा परीक्षित, राज मंदिर में स्वर्ण कलश रखकर मंडप बनाया गया और स्त्रियां मंगलाचार करने लगी हैं। राजा भीष्मक ने निमंत्रण भेजकर अपने सब इष्ट मित्रों को भी बुलवा लिया है। उस समय कुछ सखियों ने रुक्मणी से आकर कहा है कि हे रुक्मणी, तेरे भाई रुक्माग्रज ने तेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया है। ऐसा सुनकर रुक्मणी अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने तो श्री कृष्ण जी को अंतःकरण से अपना पति मान लिया है, अतः अब दूसरा पति कैसे स्वीकार करूंगी। कुछ सोच विचार करने के बाद रुक्मणी ने ऐसा निश्चय किया है कि किसी को श्री श्याम सुंदर के पास भेजकर उन्हें अपने मन की अभिलाषा से परिचित करवाना चाहिए। तब रुक्मणी ने सबसे छिपाकर एक विवेकशील ब्राह्मण को बुलाकर एक पत्र दिया है तथा ये कहा है कि विप्र कृपा मोह पे करो, बैग द्वारिका जाहूं, विनय द्वारिका नाथ थे, करी ऐती समझाहूं। कि हे द्विजवर, हे ब्राह्मण देवता, आप इस पत्र को लेकर शीघ्र ही द्वारिकापुरी को चले जाएं तथा श्री त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण भगवान जी से सारा समाचार कहकर उन्हें यहाँ लिवा लाइए। इस उपकार के लिए मैं आपकी जन्म भर ऋणी रहूंगी। ऐसा सुनकर वह ब्राह्मण द्वारिकापुरी की ओर चल पड़ा है तथा कुछ दिनों में ही वहां जा पहुंचा। जब वह राजभवन में पहुंचकर श्री मुरली मनोहर के सामने खड़ा हुआ, उसी समय आज श्री श्याम सुंदर भगवान अपने सिंहासन से नीचे उतरे हैं और पहले तो उन ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया है, फिर सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाकर पूछा है कि हे महाराज, आप कहां से पधारे हैं। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र देते हुए इस प्रकार कहा है कि हे दया सिंधु, कुंडिनपुर के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी दिन रात आपका ध्यान धरती हुई अपने को आपके ही चरणों की दासी समझती है। उनके पिता उसका विवाह आपके साथ करना चाहते थे, परंतु उसके बड़े भाई रुक्माग्रज ने उसकी सगाई शिशुपाल से कर दी है। हे प्रभु, वह राजकुमारी मन कर्म वचन से आपके ही साथ विवाह करने का निश्चय कर चुकी है, संकल्प कर चुकी है, अतः अब आप कुंडिनपुर चलने की कृपा कीजिए। आज ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण भगवान जी ने उस पत्र को पढ़ा है जो रुक्मणी ने भेजा था। उस पत्र में लिखा है कि हे देव, हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हो चुकी हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं चाहती। यद्यपि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपके चरणों की दासी बन सकूं, फिर भी आप मेरी प्रीति को देखकर मुझे यह सौभाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। मेरा बड़ा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है, परंतु मैं तो अपने मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। हे मदन मुरारी, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सेवा करके आपकी चरण रज को अपने मस्तक पर लगाना चाहती हूँ। यदि वह शरण रज मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपना ये शरीर त्याग दूंगी। हे दीनानाथ, आप विवाह से एक दिन पूर्व ही इन ब्राह्मण देवता के साथ आ जाइए। उस दिन मैं देवी माँ की पूजा करने के लिए नगर से बाहर मंदिर में जाऊंगी, अतः जब वहां से मैं घर की ओर लौटने लगूं तभी आप मार्ग में मुझे अपने साथ ले जाइएगा। मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हे प्रभु, हे सर्वांतरयामी, हे सबके स्वामी, अब मेरी लाज केवल आपके ही हाथ में है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।